नेपाल, स्कॉटलैंड और यूएसए की आने वाली सीरीज से पहले अंपायर को लेके एक इंपॉर्टेंट बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको ये चीजों पे बात करते हुए सारे लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन इसे एड्रेस करना जरूरी है। और आईसीसी को मैं यही कहना चाहूंगा कि इन पे जो है कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजंस नेपाल के लिए जो है पूरा अनफेवरेबल रहा है यहाँ पे रिसेंट T20 सीरीज में। देखो दोस्तों, मैं ना अंपायर को लेकर कुछ चीजें कहना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेपाल के लिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्कॉटलैंड के लिए भी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चलो अभी जो नेपाल के साथ हुआ है इस रिसेंट सीरीज में T20 वालों में अंपायर की तरफ से, वो तो हम लोग भुला देंगे क्योंकि वो सीरीज नेपाल ने अपनी मेहनत से जीती है। लेकिन स्कॉटलैंड के साथ भी अगर ऐसी चीजें हो गई ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो कम होने लगेगा हमारे अंपायर के ऊपर से। और ये चीजें इस यूएसए सीरीज में मैंने तो फील किया कि यार मेरा जो विश्वास है उठ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गौर से सुनना आप लोग। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये सीडब्ल्यूसी सीरीज जो है वर्ल्ड कप 2027 को लेके, ठीक है, और 2027 वर्ल्ड कप को लेके ये सीरीज हो रही है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टीमों के लिए मैचेस होते हैं। अब देखो ये ना मैंने बहुत जगह नहीं देखे। मतलब आपने देखा होगा नेपाल का मैचेस फरवरी मार्च के टाइम में, जहां पे नेपाल के अंदर जो अंपायर थे उन्होंने ना कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं दिए जो नेपाल या फिर सामने वाली टीम को कभी भी नुकसान दिया हो। फेयर डिसीजन दिया था जब नेपाल में सीडब्ल्यूसी के मैचेस चल रहे थे। तो वो नेपाल क्रिकेट बोर्ड की जो है दरिया दिली आप कह सकते हो, और उनकी अच्छाई थी, जहां उन्होंने बिना बायस्ड फैसला लिए सारी टीमों का समान समझा और फेयर डिसीजन दिलवाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरीज में और लास्ट कनाडा सीरीज में भी मैंने फील किया था नेपाल के अगेंस्ट ना बहुत सारी चीजें, ऐसे डिसीजंस दिए गए हैं जो नेपाल के फेवर में गए ही नहीं है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक एक तो देखो यहाँ पे आईसीसी इवेंट करवा रहे हैं, तो वहां पे पहला बार डीआरएस सिस्टम है नहीं। इवन आप यूएसए में देखो वहां पे स्पाइडर कैम वगैरह का सारा बंदोबस्त था, लेकिन डीआरएस सिस्टम उपलब्ध नहीं था। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आईसीसी में जो अभी नए चेयरमैन बनने वाले जैसा जयशाह साहब, उनको सबसे पहले तो एक यहाँ पे डीआरएस वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट नेशन ही है लेकिन खेल तो रही है क्रिकेट ना, गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं, है इंटरनेशनल टीम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो स्पाइडर कैम वगैरह का जो है जुगाड़ करना चाहिए और डीआरएस वाला सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम नहीं होते हुए ना बहुत सारे अनफेयर डिसीजन होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो किसी भी टीम की जीत को छीन लेते हैं, उसे हार में बदल देते हैं। और ये चीजें मैंने नेपाल के साथ होते हुए बहुत बार देखी है। और ये सिर्फ नेपाल को लेके मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी टीमों के लिए भी जो है चीजें रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहा हूँ, यूएसए वाले सीरीज में जो आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से पहले मैच में जो चीजें हुई वो अनबिलीवेबल था। ठीक है, इवन कमेंटेटर्स जो थे हमारे एंड्रयू दाई जो कमेंट्री कर रहे थे, उनको कहना पड़ा कि बहुत सारे डिसीजन जो है सही नहीं गए। तो ये चीज आई थिंक आईसीसी को जो है देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आईसीसी जो है एसोसिएट के मैचेस नहीं देखता। आप अगर देखो परसों वाला पोस्ट उठा के, तो आईसीसी ने नेपाल को लेके पोस्ट करा था अपनी पेजेस पे, और जब भी सीडब्ल्यूसी के मैचेस होते हैं आईसीसी पोस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे डिस्कस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये आप कह सकते हो एक अनफेयर डिसीजन किसी टीम को जो है हरवा सकती है और इंपॉर्टेंट मैचेस में हरवा सकती है। नेपाल और स्कॉटलैंड के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एक तो नेपाल को यहाँ पे जीत चाहिए, और मान लो नेपाल ऐसे गलत डिसीजंस की वजह से बाई चांस हार जाती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सीधा सीधा एम्पायर होंगे ना। कल वाले मैच में भी आप देखो कुछ कुछ डिसीजन हुए थे। कल वाले मैच में मैं तो कहूंगा उतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना सेकेंड और फर्स्ट मैच में हुआ था। तो ओवरऑल स्कॉटलैंड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक स्कॉटलैंड की ऑडियंस इस बात को समझेगी, समझ रहे हो। एंड मैं चाहता हूँ यार आईसीसी इस चीज पे जो है बात करे। मैं नहीं चाहता कि सीडब्ल्यूसी में भी जो है ये चीज, ये जो हुआ है नेपाल के साथ में, वो चीजें रिपीट हो। नेपाल ने जीता है, सीरीज जीती है, वो अपने दम पे जीती है, ये बात आप भी मानते हो। लेकिन हमेशा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये चीजों अगर होने लगती है ऐसी चीजें, तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो उठ जाएगा, समझ रहे हो, अंपायर के फेयर डिसीजन से, ऐसी चीजें। बाकी देखो दोस्तों, इसको एड्रेस तो करना ही था किसी को, तो मैंने सोचा चलो इस पे बात कर लेते हैं। बाकी इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताना। मैं जनरली जानना चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या डीआरएस सिस्टम आना चाहिए? क्योंकि डीआरएस सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैचेस में रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीआरएस से आप मतलब समझ जाते हो कि यार हमारे फेवर में मैच डिसीजन जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी ऐसे डिसीजन पे तो भरोसा ही नहीं होता है हमें कभी भी।